गत एपिसोड में हमने देखा कंस अपने मित्रों और अपने मंत्रियों के साथ में ये विचारधारा करता है कि वो बाहर की सेना, उनके दो मित्र बाणासुर और नरकासुर, उनकी सेना को अयोध्या में अपनी वेशभूषा को आगे पीछे करके एकत्र कर दिया जाए और समय आने पर उसको उपयोग किया जाए। कंस महाराज उग्रसेन के पास जाकर ये याचना करता है कि वो शिकार करना चाहता है और कुछ समय राज्य से दूरी बनाना चाहता है। इसी बहाने वो अपने दोनों मित्र नरकासुर और बाणासुर के पास पहुंचता है और वहां जाकर वो योजना बनाते हैं कि किसी भी प्रकार से महाराज जरासंध, नरकासुर और बाणासुर की सेना अपने सैनिक परिवेश में न होकर एक सामान्य परिवेश में मथुरा पहुंचेगी और एक गुप्त स्थान पर एकत्रित हो जाएगी। अक्रूर जी, जो कि वासुदेव के अच्छे मित्र भी थे और वासुदेव के पिता के अच्छे एक सेनापति भी थे, उनको ये शंका होती है कि कंस इतना साधारण व्यक्ति नहीं है और वो आसानी के साथ वासुदेव और देवकी को जीवित नहीं छोड़ेगा। वो महाराज के पास पहुंचते हैं और महाराज के पास जाकर, जो कि वासुदेव के पिता होते हैं, उनसे याचना करते हैं कि वासुदेव और देवकी को किसी ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया जाए जहां पर कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित हों। महाराज, जो कि वासुदेव के पिता हैं, वो उस सेनापति अक्रूर जी से कहते हैं कि आप वासुदेव से कहिए कि मेरा आदेश है और वो तुरंत किसी अच्छे और सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। अक्रूर जी ये याचना देकर वासुदेव के पास पहुंचते हैं। वासुदेव कहते हैं कि यदि आप ये मानते हैं कि हमारी 8वीं संतान कंस का वध करेगी तो निश्चित ही हमारी 8वीं संतान पैदा होगी, और यदि हमारी 8 संतानें पैदा होंगी तो ये भी निश्चित है कि हम कहीं भी रहें वहाँ हम सुरक्षित ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने देवकी के प्राण इसी वचन पर बचाए हैं कि जो भी संतान मेरी उत्पन्न होगी वो मैं कंस को देता रहूँगा। इसके बाद जब ये उनके वचन महाराज के पास पहुंचते हैं तो महाराज अति प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं कि ऐसे सत्यवक्ता और अपने वचन को जो पुत्र निभा रहा हो, ऐसे पुत्र को प्राप्त करके मैं बहुत ही अपने आप को गर्व महसूस करता हूं, और यही कारण है कि ऐसे सत्यवादी पुत्र के पास स्वयं भगवान विष्णु जन्म अवतरित कर रहे हैं। वो एक प्रसाद अपनी पुत्र वधू देवकी के पास पहुंचाते हैं और अक्रूर जी से कहते हैं कि देवकी से कहना कि उन्हें भगवान की माता बनना है, इस वजह से विभिन्न प्रकार की यातनाओं से वो जरा भी परेशान ना हो। अक्रूर जी ये प्रसाद वासुदेव जी को देते हैं, वासुदेव जी देवकी को देते हैं और कहते हैं कि देवकी, आप निश्चिंत रहना, हमारी 8वीं संतान कंस का वध निश्चित करेगी। मैंने कंस को वचन दिया है कि अपनी हर संतान कंस के हाथ में सुपुर्द कर दूंगा। देवकी कहती हैं, वासुदेव जी, आप 8वीं संतान की बातें करते हैं, मैं बाकी अपनी 7 संतानों का क्या करूं? क्या उनके विषय में सोचना बंद कर दूं? वासुदेव जी देवकी से कहते हैं कि मैंने इसी वचन के कारण आपके प्राण बचाए हैं, मुझे मेरा वचन हमेशा ही निर्वाह करना पड़ेगा। देवकी वासुदेव को समझाती हैं कि आप एक पिता हैं, आप माता नहीं। माता के हृदय चाहे संतान एक हो या 8वीं हो, सबको हमेशा एक समान ही होती है। कुछ समय बाद देवकी गर्भधारण करती हैं। वासुदेव देवकी अति प्रसन्न होते हैं, किंतु वो दोनों ही जानते हैं कि जैसे ही ये संतान उत्पन्न हुई, तुरंत इस संतान को हमें कंस को सुपुर्द करना पड़ेगा और कंस इसको मार देगा। प्रथम संतान उत्पन्न होती है। देवकी जानती थी कि वासुदेव आएंगे और अपने वचन के कारण ये पुत्र उनकी गोद में रख देंगे। यही होता है। वासुदेव उस नन्हे जन्मे संतान को उठाते हैं। उठाने के बाद वो सीधा उस संतान को कंस के पास सुपुर्द करने पहुंच जाते हैं। ये देखकर कंस आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि वासुदेव सत्यवक्ता थे और अपने वचन का निर्वाह कर रहे थे। उन्होंने वो संतान कंस को सुपुर्द कर दी। कंस हंसते हुए पूछता है, वासुदेव, तुमने इस संतान का क्या नाम रखा है? वासुदेव बताते हैं कि मैंने इस संतान का नाम रखा है कीर्ति। कंस जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहते हैं, इतने छोटे से बच्चे का नाम तुमने कीर्तिमान रख दिया। राधे राधे।